हेलो। गुड मॉर्निंग। आ रही मेरी आवाज़? यस, आई मस्ट बी ऑडिबल। हाँ जी। इसको क्या हो गया? काय घूमा जा रहा है ये? पहले ये बंद करना पड़ेगा, इसको रिस्टार्ट ही करना पड़ेगा। ये बंद ही नहीं हो रहा है। बंद करने का ऑप्शन आ रहा है कुछ? नहीं। एक मिनट देखते हैं ज़रा। कंप्यूटर है तुम लोग का तो इसमें अल्ट टैब दिखाई नहीं दे रहा है यार। कंट्रोल अल्ट डिलीट मारते वरना। एक मिनट। हाँ, आ गया। कंट्रोल अल्ट डिलीट यहाँ है। इससे खुलता है ये, इससे खुलता है टास्क मैनेजर। आज आपकी क्लास करवाऊंगा मैं कंप्यूटर्स की, फिर यहाँ से आप अगर टास्क को एंड करोगे तो शायद ये एंड हो जाएगा। हट जा भाई आगे से। टास्क मैनेजर को भी मौका नहीं दे रहा आगे आने का। हाँ, अब आ गया, चलो। हाँ, अब अगर टास्क मैनेजर भी ये टास्क एंड नहीं कर पा रहा है तो सिस्टम तगड़े से। हाँ, चला गया चला गया। चला गया ना? हाँ, नहीं गया। खुल गया, ओहो। ठीक है, ये भी ठीक है। खुल गया तो एक मिनट रुकना बस, जरा इसको एग्जिट मारे। ये बंद करो, फिर खोलते हैं। खुल गया। हाँ, अब बताओ। आज लेट क्यों हो गए? आज जो लेट होने का कारण है वो बहुत ही रेयर है। मैं कहीं गया नहीं था, कोई काम नहीं कर रहा था, मैं सो गया और मेरी नींद खुली 7:55। ठीक है। तो कभी भी होता है ना, रात को नींद खुल जाती। तो आज मैं 2 बजे मेरी नींद खुल गई। 2 बजे नींद खुल गई और फिर दिमाग में कुछ खुराफाती ख्याल आए, तो उनको बैठ के नोट डाउन करने लगा मैं। ठीक है। तो फिर बज गए 3:45। हमारी बिटिया 6 बजे उठ जाती है। तो हमने कहा आप सोएं कि नहीं, पर हम कहा सो लेते हैं, 1 घंटा तो सो लें। तो फिर जब मैं उठा सुबह देखा कि कोई मेरे सर में सर लड़ा रहा है। तो वो सुबह आके चुनौती देती है, सीधे सर में सर लड़ाएगी कि उठो। ठीक है। तो उसने 6 बजे चुनौती देना शुरू किया। तो मैंने कहा इसको किसी भी तरह से आज थोड़ा और सुलाओ। मुझे थोड़ा 1 घंटे नींद और चाहिए। हम्म। फिर बड़ी मशक्कत के बाद वो सोई 7 बजे के आसपास। हमने कहा चलो आधे घंटे ही सो लेते हैं। अब वो आधे घंटे 55 मिनट हो गए, मेरी 7:55 में नींद खुली। तो हमने कहा चलो 1 घंटा टाल लेते हैं, है ना। तो इसलिए मैं लेट हो गया बालक। अनयूजुअल है कि नींद ही नहीं खुली। हाँ। आप तो 4 बजे जगते थे। अभी मैं 4 बजे नहीं उठता हूँ फिलहाल। ठीक है। मतलब थोड़ा लेट हो जाता है, 4:30 5 हो जाते हैं। क्योंकि फिर रात में ना मेरी कॉल्स होती हैं आपके बैच के बाद ना, एक दो कॉल्स होती हैं टीम के साथ। तो फिर दिन भर थोड़ा कम टाइम मिलता है, तो रात में एक रिव्यू होता है शाम को, तो वो देर तक चल जाता है। ठीक है। तो एनीवे, अब ये सब छोड़ो, हमारी ज़िंदगी में इतना मत घुसो, पढ़ो चुपचाप। आते हैं ट्रिग्नोमेट्री 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 ट्रिग्नोमेट्री। तो यार सिस्टम रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा, देखो ये भी नहीं खुल रहा है। हाँ, खुल जा। 4 PM? 4 PM क्या होता है? ओके। हम्म। चलें क्लास करें। आज थोर पांडे लग रहा है सुनना चाहते हैं। कह रहे हैं बिना नींद के आते सबको सुनाते, जैसे मैं फर्जी में सुनाता हूँ। आज तो तुम्हारा पोल खोलता हूँ मैं, तुम्हारा नाम मैंने पता कर लिया है। ठीक है, असली।
माफी मांग लो, वरना तुम्हारा नाम पब्लिक कर दूंगा मैं आज, ठीक है। जितने भी लोग नाम रखे ना परपेंडिकुलर, ये वो एक्स वाई जी, सबका नाम मैंने टीम से निकलवा लिया है। ईमेल आईडी से पता चल जाता है तुम्हारा असली नाम क्या है, कि तुम सुनील कुमार हो कि सुशील कुमार हो कि प्रताप राज हो, जो भी हो, ठीक है। सबका नाम निकाल लिए, है ना। तो तुम्हारी जो प्राइवेसी है ना इसकी हम्म समाप्ति कर दूंगा मैं आज। ओके, फाइन। 87 88 कितने हो गए सवाल? 90 100 कर लिए थे क्या कल हमने? शायद आई थिंक, है ना, शतक पे रुक गए थे। अचीवमेंट था कल का, 100 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। चलो क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ेंगे और करेंगे। ओके, हाँ जी। एक वैल्यू आपको दी है और आपसे पूछा गया है कि sec a प्लस tan क्यूब ए इंटू कोसेक ए का मान क्या होने वाला है। और हमें एक चीज़ समझनी है कि जो ऑप्शंस दिए हैं वो 3 + a² वगैरह वगैरह यूज़ किया है। बस मैं एक चीज़ आप सभी से कंफर्म करना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन आपकी शीट में दिया है इसमें tan 2a है या tan स्क्वायर ए है, क्योंकि ये छोटी छोटी फॉन्ट के इशू की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि ये स्क्वायर नीचे उतर आता है इसमें। तो आप बस एक कंफर्म कर दो कि आपने इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया है शीट में, तो शीट में सही दिया होगा कि ये स्क्वायर है या tan 2 है। बस ये कंफर्म कर दो प्लीज़, क्विकली, जल्दी। इसको बता दो बस मुझे कि tan 2a था या स्क्वायर था ना, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेते थोड़ा सा ना, कहानी का पूरा इमोशन ही बदल जाएगा। तो ये वैल्यू जो आपकी होनी चाहिए वो tan स्क्वायर ए विल बी 1 - a², ऐसा है, ठीक है। तो ये लाइन आप हटा दो, ये लाइन आपको मान के चलना है कि tan स्क्वायर इज 1 - a²। अब एक काम करेंगे, जो ये डेटा आपको दिया हुआ है यहाँ पर, ये है ना, ये डेटा दिया हुआ है, इस डेटा को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए कि क्या पूछा गया आपसे। तो आप कहोगे sec a दिया हुआ है जो कि होता है 1/cos a, तो इसको आप 1/cos a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर ये वैल्यू है आपकी sin क्यूब a अपॉन cos क्यूब a इंटू 1/sin a, ऐसा ही है ना। तो ये हो गया आपका 1/sin a। अब मैं कुछ करने जा रहा हूं कि sin a से एक sin a कैंसिल होगा, तो यहां पर आपकी क्यूब के बजाय स्क्वायर आ जाएगी, sin स्क्वायर a आ जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे cos क्यूब a को। एलसीएम लेंगे तो cos क्यूब a यहाँ आया, यहाँ cos a ऑलरेडी मौजूद है तो ये cos स्क्वायर a बनेगा, और cos स्क्वायर a जो है ये आपकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी प्लस। अगर cos क्यूब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी sin स्क्वायर a, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/cos क्यूब a, जो कि आपका होता है sec क्यूब a। हाँ जी, sec क्यूब a। अब sec क्यूब a को हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं ना, sec स्क्वायर a की पावर 3/2, बात यही है। sec क्यूब a को हम ऐसा लिख सकते हैं sec स्क्वायर a की पावर 3/2। इससे क्या होता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और ये अल्टीमेट वैल्यू sec क्यूब a ही रहती है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि ये वैल्यू होती है 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a की पावर 3/2। हमें क्या करना पड़ेगा, अब tan स्क्वायर a की वैल्यू रखनी पड़ेगी जो कि 1 - a² है। तो ये 1 है, ये 1 - a² है, तो अल्टीमेट वैल्यू आपकी बनेगी 2 - a² की पावर 3/2। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर बनेगा आपका ए, 2 - a² की पावर 3/2। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? दैट्स हाउ यू कैन डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अच्छा, क्या इसमें वैल्यू रख सकते हैं कि हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल के देखें और इसको हम सॉल्व करें? वैल्यू भी रखी जा सकती है, ठीक है। और बस वैल्यू रखते समय इस बात का ख्याल रखना है कि दो ऑप्शन अगर सेम हो जाएंगे तो तुम्हारा मामला फंसेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि दो ऑप्शन सेम ना हो। जैसे ए की वैल्यू कभी भी 1 मत लेना, ए अगर 1 हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो
ये बनेगा 0, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, ये भी 1 की पावर 1/2 है, ये भी 1 की पावर 1/3/2 है, दोनों 1 है। कैसे पता करोगे क्या करेक्ट है? तो अगर आपने इसको 45 डिग्री लिया, जैसा आप बोल रहे हो कि इसको 45 लेते हैं ये 1 बनेगा, तो उस समय ए की वैल्यू 0 आ रही है, और ए की वैल्यू 0 पे कोई संदेह नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ए की वैल्यू जब 0 आ रही है तो हम कहते हैं ठीक है, हम ए की वैल्यू को 0 लेंगे। तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ किस्मत, क्योंकि आप देखोगे अभी अभी भी दो ऑप्शन सेम बन रहा है ए की पावर 0 पर, दो ऑप्शन आपका सेम बन रहा है, ये बी और सी, बट वो करेक्ट नहीं है, इसलिए ए करेक्ट हो गया। अगर ये डी ऑप्शन में 2 लिखा होता तो आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपका क्या करेक्ट है, ये भी 2 की पावर 3/2 हो जाता, तो आपका वैल्यू पुटिंग नहीं चलता। बट आपकी किस्मत है कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, दो ऑप्शन जो सेम बन रहे हैं वहाँ ए बराबर 0 रखने पे वो करेक्ट ही नहीं है, तो हमारी जो वैल्यू आने वाली है वो आसानी से आ जाएगी, क्योंकि जब आप ए को 45 रखोगे तो ये √2 आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यू 1 आएगी, ये √2 आएगी, तो 2√2 आपको चाहिए अल्टीमेटली। तो 2 की पावर 3/2 ही 2√2 होता है। ओके, तो यहाँ ये वैल्यू आपकी सॉल्व हो गया, आपको आंसर तो दे देगी, बट इट्स नॉट रिलायबल, क्योंकि मोस्ट लाइकली एग्जाम में यहाँ पर 2+a² भी रहेगा पावर में 3/2। यहाँ 3 का कोई लॉजिक ही नहीं है, एक्चुअली 2+a² रहेगा एग्जाम में, 2+a² की पावर 3/2। ओके, हो सकता है ये ऑप्शन में 2 ही रहा हो, हमारे टाइपिस्ट ने 3 लिख दिया, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन ऐसे ही बनेंगे कि यहाँ 2 ही होगा। जब 2+a² की पॉसिबिलिटी है तो 3 क्यों लिखेंगे, समझे कि नहीं? 2+a² की पावर 3/2 कर देंगे, तो दैट विल बिकम डिफ। और 45 डिग्री अगर रख नहीं पाए फिर कोई और वैल्यू डालोगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है, इसको ट्रेडिशनली भी समझ लो कैसे है, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है, तो एक तरह से PYQ अगर आप करते होगे तो आपको ये सवाल दिखता होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। हाँ जी, सभी लोग क्लास पे फोकस करें। कई लोग क्लास में आते ही इसलिए कि चलो चैट हो जाएगा लोगों से, हैं? पढ़ाई लिखाई तो जिंदगी भर होती ही रहेगी, खुद नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, खुद एग्जाम नहीं निकालेंगे तो बच्चों को कहेंगे तुम निकालो, उनको मारेंगे भी। हम तो चैट कर लेते हैं थोड़ा सा। पढ़ो जरा ये सवाल देखो, 1+sin A/cos A दिया है, यहाँ cos A/1+sin A दिया है। देखो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, बट सवाल ये भी होता है कितने स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रख पाओगे। ठीक है, तो एक तो एबिलिटी होनी चाहिए चीज़ों को सॉल्व करने की, और अगर कुछ थोड़े बहुत याद भी रह जाए तो बढ़िया। जैसे ये एक्सप्रेशन आपके सामने है, ये एक्सप्रेशन आपके सामने दी है, इस तरह के एक्सप्रेशन के दो मान संभव होते हैं, कुछ एक्सप्रेशन 2 सेके देते हैं, कुछ 2 कोसेके देते हैं। ठीक है, उसमें क्या बेसिक डिफरेंस है मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो ये कैसे बनेगा, जैसे इसको आप एलसीएम लोगे तो आप कहोगे यहाँ पर मेरा कॉस ए है और यहाँ पर मेरा 1+sin A है। ओके, कैसे याद रख सकते हो मैं समझाता हूँ। ये 1+sin A का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये बनेगा 1+sin² +2sin A, और यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या है, कॉस है, और ये बन जाएगा आपका cos²। अब ये दोनों मिला के 2 बना देंगे आपका। ठीक है, सॉरी ये दोनों 1 बना देंगे, 1 ऑलरेडी तो 2 बन जाएगा, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2 × 1+2sin A, सॉरी 2 × 1+sin A बटे यहाँ पर आपका है ये है cos A × 1+sin A। ठीक है, अब देखो यहाँ से 1+sin A कट गया, और ये वैल्यू आपकी बन गई ट्वाइस ऑफ sec A। हाँ जी, तो इस एक्सप्रेशन का जो मान होता है ये वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ sec A। तो इसको आप याद ऐसे रख सकते हो कि भाई 1+sin A है, नीचे cos A, 1+sin A नीचे cos A, और फिर यही cos A यहाँ रिपीट हुआ, तो जब केवल cos का टर्म सेपरेट है तो वो sec बनाता है। और इसी एक्सप्रेशन में अगर a की जगह आप 90 - A रखोगे तो ये एक्सप्रेशन ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1+cos A बटे sin A, 1+cos A बटे sin A, प्लस यहां पर आपका बनेगा sin A बटे 1+cos A, sin A बटे 1+cos A हो जाएगा, और ये वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 4/√3 के बराबर, जैसे यहां दिया हुआ इसको छोड़ दो अभी। जब ये वैल्यू दी होगी 1+cos A बटे sin A, sin A बटे 1+cos A, तो ये वैल्यू आपकी ट्वाइस ऑफ कोसेक A के बराबर होती है, क्योंकि यहाँ साइन साइन सेम आपको दिख रहा होगा। तो ये दो टर्म्स होते हैं, अगर आपको याद रहे तो बहुत अच्छी बात है।
और अगर ना याद रहें तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप ऐसे इनको सॉल्व कर लोगे। तो अब आपको पता है कि ये एक्सप्रेशन जो है ये ट्वाइस ऑफ सेक ए के बराबर है, और ट्वाइस ऑफ सेक ए आपका 4/√3 के बराबर है। दो से काटेंगे, यहाँ 2 मिलेगा, यहाँ से आपका सेक ए 2/√3 आ गया, ए की वैल्यू आपकी 30 डिग्री आ गई। यही आपसे पूछा गया था। तो अगर आपको रिजल्ट पता है तो आप तुरंत बोल दोगे 30 डिग्री, नहीं है तो आप निकालोगे। तो कोशिश करो कि आप थोड़ा सा ध्यान रखो तो बहुत अच्छी बात है आपकी। हाँ जी, ये टर्म्स का मतलब क्या होता है। पढ़ाई पे फोकस करें सभी लोग, काफ़ी भटके हुए लगते हो चैट देख के। 103 नंबर का सवाल, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू दी है, आपको टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पर, बहुत सरल सवाल है। आपको कहे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान मुझे दिया हुआ है √2 साइन थीटा, यही दिया हुआ है ना। यस, एक तरफ कर लो इसको, तो ये इसको उधर लेके चले जाओ, तो ये बनेगा √2 - 1 साइन थीटा बनेगा। और ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, कॉस थीटा के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, कॉस को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ, 1/√2 - 1। तो यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू आ गई। 1/√2 - 1 को जब रेशनलाइज करोगे तो ये वैल्यू आपको देता है √2 + 1। 1/√2 - 1 को √2 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी √2 + 1। ओके, अमन जी चुपचाप क्लास में पढ़िए, क्लास के अंत में आप आज ये सवाल जो है आप पूछ सकते हैं, इसका जवाब मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी आप जो हो रहा है उसको करते रहो। आप वो सवाल पूछ रहे हो कि कार चलाना नहीं आता तो कार में बैठते हैं तो कार स्लो लगती है, क्योंकि जब तुमको चलाना ही नहीं आता तो जाहिर सी बात उसको चला नहीं पाओगे, कार स्लो लगेगी, बट तुम्हें पता है कार स्लो नहीं है। ओके, तो वैल्यू पुटिंग टाइम टेकिंग लगेगा, ये कोई बाएं हाथ का खेल है क्या कि एक दिन में सीख जाओगे। हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है आपसे, कोई भी स्किल 2 दिन में नहीं आती है, ये सपने छोड़ दो। मैक्सिमम जो लोग हैं उनको ये लगता है कि कोई भी चीज हम 2 दिन में क्यों नहीं सीख रहे हैं, हमसे क्यों नहीं हो रहा है। दिस इज अ गेम ऑफ परसिस्टेंस, दिस इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस, नथिंग हैपेंस इन ए डे, इट कैनॉट हैपन, समय देना पड़ता है। तो जिस चीज में आपकी एफिशिएंसी नहीं है उसको आप रिजेक्ट करना चाहोगे कि अरे ये तो हो नहीं पाएगा हमसे, तो चलो बहुत टाइम लग रहा है, इसको इसको नहीं करते हैं क्योंकि ये बेकार है। आप स्लो पढ़ा रहे हो, हाँ मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ प्रिया जी, ठीक है, आप 2x पे घर पे देखिएगा प्लीज, जाइए आराम करिए। तेज पढ़ाऊंगा अभी तो कहोगे बहुत तेज पढ़ा रहे हो, धीरे धीरे ही पढ़ाना है, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना है चीजों को। लाइव क्लास में आओगे, 2x की आदत है तुम्हारी, तो स्लो लगेगी क्लास, कितनी बार समझाऊं मैं आपको। p बराबर एक कोसेक थीटा है क्योंकि वैल्यू है b कॉट थीटा। आपसे बोल रहा है कि बताओ p² / a² की वैल्यू क्या होगी। p/a निकालोगे तो कोसेक थीटा आएगा, तो ये वैल्यू आपकी कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगी। q/b निकालोगे तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कॉट थीटा, तो q/b अगर निकालते हो स्क्वायर करते हो तो आपका कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, इसको थीटा कर दो तो ये वैल्यू -1 होती है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, या 1 हो गई, 1 हो गई। तो ये वैल्यू आपकी हो गई p² / a² - q² / b², और ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो गई, ठीक है। 2x की स्पीड से पढ़ाया मैंने, समझ में आया आपको ठीक से। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे पढ़ाऊं, ठीक है, चलो ये सवाल देखो। कोसेक थीटा वन कोसेक थीटा 2√2 के बराबर, तो बताना है a की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब या तो आप वैल्यू रख के चेक करो कि भैया क्या है, या आपको लेना पड़ेगा एलसीएम, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो चलो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लोगे तो कोसेक थीटा -1 कोसेक थीटा +1 का एलसीएम लोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा, जो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, बाहर आ जाएगा कॉट थीटा। यहाँ कोसेक थीटा +1 है, यहाँ कोसेक थीटा है, इसको मल्टीप्लाई करोगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। आप यहाँ √2 लिखोगे, यहाँ से कोसेक थीटा बाहर आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी 2√2 के बराबर है, √2 से √2 काट दो, ठीक है। मजा आ रहा है। 1/sin थीटा cos थीटा 1/sin थीटा 1/sin थीटा cos थीटा 1/cos थीटा हो जाएगा, 1/cos थीटा की वैल्यू 2 के बराबर हो गई। कुछ ऐसा लग रहा है, तो इतना तेज किया कि मैं खुद ही गलत हो गया, क्योंकि मैं 2x से बढ़ा ही नहीं सकता हूँ यार। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बाहर आया, वहाँ कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक स्क्वायर थीटा बना था, सब कुछ सही चल रहा था, कुछ गड़बड़ हो गया।
√2 से √2 कट गया और 1 cot थीटा, हाँ ठीक तो है, tan थीटा 2 के बराबर है, बट tan थीटा 2 के बराबर कहाँ होता है, और यहाँ पर a कहाँ से दिया हुआ है, राइट, a गलत दिया हुआ है, हाँ जी, tan ही आएगा, नहीं, 1 अपॉन साइन कॉस अपॉन साइन, 1 अपॉन कॉस सेक बनेगा, सेक थीटा है, ठीक तो है, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई 60 डिग्री, 60 डिग्री क्या होता है, π/3, बी ऑप्शन, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखो जरा, π/4 नहीं होगा, ये वैल्यू π/3 होगा, सेक थीटा की वैल्यू 2 आई है, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लो करो, ठीक है। 106 नंबर सवाल देखिए रहा, 1+2 साइन थीटा कर दो, इस होते ना मंत्र पढ़े जाते हैं जोर जोर से, वैसा करते हैं, ठीक है। चलो ये सवाल देखो, 1+2 साइन थीटा कॉस थीटा 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, इसका मान क्या होगा। अब देखो सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा में अगर मुझे कोई भी पता चल जाए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा 1+tan स्क्वायर थीटा होता है, तो मुझे tan स्क्वायर थीटा मिल जाए तो बात बन जाए। तो अब आपको क्या करना है, किसी भी तरह से ये जो एक्सप्रेशन है, नहीं यहाँ से तो हम वैल्यू निकाल लेंगे, एक्चुअली इस एक्सप्रेशन का हमें मान चाहिए, तो ये बेसिकली sin 2 थीटा है, तो या तो आप sin 2 थीटा की वैल्यू निकाल लो, या फिर आप sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकाल लो, या आप सिंपली एक चीज देखो कि अगर हम इस एक्सप्रेशन को बहुत ध्यान से देखते हैं और हम cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें, cos स्क्वायर थीटा से अगर आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, ध्यान से देखना, और यहां से वैल्यू आपकी मिलेगी sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, मैंने क्या किया, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब अगर मैंने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है, cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया है, तो ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट हो गई, है ना। अब बहुत आसान हो गया सवाल, क्यों, क्योंकि आप अगर इस एक्सप्रेशन को अब ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू आपको sec थीटा, ये sec स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको आप 1+tan स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, तो ये वैल्यू आपकी ऐसी बन जाएगी 1+tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर, ओके, ये वैल्यू आपकी हो गई 1+tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा का होल स्क्वायर, ओके। ये दिस इज द एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे, इसको हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ sin थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, और अगर आप डिवाइड कर लो cos थीटा से, राइट, क्लियर और नॉट, कहाँ स्पीड है, कुछ नहीं यार, तो 2 सवाल में नाटक कर रहा था, हो गया, फिर वापस आ गया अपनी स्पीड पे। यहां पर हम जैसे ही साइन थीटा cos थीटा से डिवाइड करूंगा, तो tan थीटा +1 और tan थीटा -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो हमें कुल मिला के tan थीटा चाहिए, tan थीटा चाहिए, तो अगर हमें tan थीटा चाहिए तो हम लिख रहे हैं वैल्यू 27 × 1+tan स्क्वायर थीटा माइनस 11 × tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है 52, 52 के बराबर है। 27 tan स्क्वायर थीटा माइनस 11 क्या है, 16 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 52 माइनस 27, तो यहां से आपको मिल जाएगा 16 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25, tan थीटा की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी 5/4, ये tan थीटा का मान हो गया 5/4। अब यहां पर जाकर रख देते हैं इसको, तो ये वैल्यू बनेगी 1 + 5/4 और 1 - 5/4 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आपकी होगी 5 4 9 81, नीचे मिलेगा 1, तो वो कट जाएगा, 4 और 4 भी कट जाएगा, तो 81 आपका आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया नहीं, हाँ जी, क्लियर है कि नहीं, यस, सो बी ऑप्शन 81 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107, सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का वैल्यू आपको बताना है, tan a + cot a आपको पास दिया हुआ है, तो यार ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना है हमें, tan a + cot a अगर दिया है तो किसी भी तरह से हमें एक वैल्यू चाहिए, है ना, tan a + cot a में 5 दिया हो, तो एक काम करो, आप tan a को x मान लो, तो cot a आपका 1/x हो जाएगा, ये वैल्यू 5 के बराबर हो गई। अब आप कहोगे x² माइनस 5x + 1 0 के बराबर है, कुछ ऐसा बनेगा क्या, कुछ ऐसा बनेगा। अब आप कहोगे कि अगर यार इस तरह से आगे बढ़ेंगे कि हम tan a निकालने की कोशिश करेंगे, मैंने यहां पर tan a को x मान लिया, और अगर मैंने tan a को x मान लिया
और हम इस तरह से इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अब रूट 3 मेथड और लगा के एक्स की वैल्यू आएगी। तो ऐसे नहीं करने का है। जैसे आगे बढ़ोगे समझ में आएगा। अगर ये फैक्टराइज हो रहा होता तो ये तरीका ठीक था कि चलो tan a निकाल लिया, ट्राइंगल बनाया, वैल्यू रखी, आंसर निकाल लिया। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे कि यार ये tan a से sec स्क्वायर a मिल जाता है, स्क्वायर tan स्क्वायर a हो तो sec स्क्वायर a में कन्वर्ट हो जाता है, cot स्क्वायर a हो तो cosec स्क्वायर a में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक काम करते हैं, इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर लेते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये वैल्यू मिलेगी मुझे tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 का मतलब समझ रहे हो, ये 2 इंटू टेन ए कॉट ए बनेगा, जो कि tan a cot a कैंसिल होकर 2 दे देगा आपको, और ये वैल्यू आपकी क्या होगी, 25 के बराबर हो जाएगी। तो यहां मैंने 25 लिख दिया। आप देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहां से 1 निकाल के इसको दो, ये होता है तुम्हारा sec स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है तुम्हारा होता है कोसेक स्क्वायर है। तो ये वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, 25 के बराबर हो जाएगी। अब ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड प्रश्न है बेटा, इसको आपको कैसे ध्यान रखना है, इसको देख रहे हो कि अगर tan a प्लस कॉट ए तुम्हारा कभी भी, अगर कभी भी तुम्हें tan a प्लस कॉट ए दिया जाए कि ये वैल्यू तुम्हारी बराबर है मान लिया a के, तो तुम्हारा जो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए बनेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए की जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर के बराबर होती है। तो अब आपको सीधा सीधा ध्यान रहेगा, इसको हमें क्या करना है, ए स्क्वायर, ओके, ए स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, क्लियर और नॉट। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, ये वैल्यू आपकी होगी 25 के बराबर, 25। तो ये रिजल्ट को आप सीधा याद रखो कि अगर मेरा tan a प्लस कॉट ए के बराबर है तो सेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। नथिंग टू वरी अबाउट। हाँ जी, सीधा सीधा इस प्रश्न को आप कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, स्क्वायर करो और आपकी वैल्यू आ जाएगी। यहां से भी आप कर सकते थे कि आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर लिखते, बट उसकी जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली आपको सीधे दिख रहा है। ओके, डायरेक्टली आपको वैल्यू दिख रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि आप बताओ थीटा की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा अगर 2 कोसेक स्क्वायर ए हमारा थीटा के बराबर है। ठीक है, 2 कोसेक स्क्वायर ए अगर थीटा के बराबर है तो बताओ थीटा की वैल्यू क्या है। ओके, 2 कोसेक स्क्वायर ए अगर थीटा है तो थीटा का मान क्या है, मतलब हमें 2 कोसेक, यहां थीटा से कंफ्यूज मत होना कि थीटा कोई एंगल है, नहीं, थीटा एक वेरिएबल है, थीटा एक वेरिएबल है। ओके, आप आरएमएस तो बताते ही नहीं हो, क्या चाहते हो ऋतिक, सीखना चाहते हो या सिर्फ आरएसएम रटना चाहते हो। जहां होगा वहां बताएंगे ना। अब इस सवाल में स्क्वायर करके उत्तर आ गया, तो अब इसमें और हम क्या बताएं, कहो बताओ क्या करें हैं? इतनी गहराई में पढ़ाते हैं तब भी रोज तुम आके पत्थर मारते हो, बहुत बुरा लगता है मुझे कि जो यही नहीं समझ पा रहे हैं कि जो मैं सिखा रहा हूं उसका मूल्य क्या है। समझे। हर सवाल में इनको बस आरएसएम चाहिए, इनको वो रट लेने का है, और उससे इनको लगता है इनका एग्जाम निकल जाएगा। थीटा यहां पर एंगल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। थीटा यहां पर क्या है, वेरिएबल है। थीटा कोसेक स्क्वायर है। आपसे पूछा कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, मतलब 2 कोसेक स्क्वायर किस ऑप्शन में लिखा है बताओ। तो हमें 2 कोसेक स्क्वायर निकालना है, देखते हैं कहां से निकलेगा, कहां से मिलेगा 2 कोसेक स्क्वायर, किस ऑप्शन से हमें 2 कोसेक स्क्वायर मिल सकता है। तो बहुत ध्यान से इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई 2 कोसेक स्क्वायर मुझे किस ऑप्शन से मिल सकता है। किसी को दिख रहा है 2 कोसेक स्क्वायर, ओके, किसी को बता सकते हो कहां मिलेगा। हाँ जी, तो हम कहेंगे चलो एक एक ऑप्शन करके चेक करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं। ये सेकेंड टू कोसेक ए मिलेगा, प्लस सेक ए मिलेगा, सेकेंड टू कोसेक ए मिलेगा, माइनस सेक ए मिलेगा, कट जाएगा, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी ट्वाइस ऑफ कोसेक ए इंटू सेक ए, ऐसा मिला।
ये वैल्यू मेरी हो गई कॉट स्क्वायर है, तो यहां पर मैंने लिखा कॉट स्क्वायर है, और ये वैल्यू हो गई ट्वाइस ऑफ कोसेक ए इंटू सेक ए, ऐसा लिख दिया मैंने। अब बहुत ध्यान से देखना है, हमें इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। ये है ट्वाइस इंटू 1/sin, और ये 1/cos, ऐसा लिखो 1/sin है इंटू 1/cos है। यहां पर जो वैल्यू आपकी आई, ये वैल्यू है आपकी कॉस स्क्वायर है। चाहो तो इसको टच मत करो, क्योंकि हमें 2 कोसेक स्क्वायर है प्रूव करना है, तो इसको रहने दो। यहाँ पर देखते हैं कि कहीं और से जो हमें चाहिए वो मिलेगा क्या, कुछ ऐसी वैल्यू मिलेगी कॉट स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां से तो आपको नहीं दिख रहा है, देखो जो आपको चाहिए, क्योंकि यहां से साइन स्क्वायर ए है, जो हमें चाहिए वो मिलेगा नहीं, क्योंकि यहां पर एडिशनली ये कॉस क्यूब ए जो मिल रहा है ना, ये खेल बिगाड़ रहा है। इससे तो बात नहीं बनी, तो ये गलत हो गया। फिर आप कहोगे हम यहां आएंगे, सेक ए प्लस कॉस है, इससे तो 2 कोसेक स्क्वायर ए मिल ही नहीं सकता, इससे तो सेक स्क्वायर ए प्लस 1 मिलेगा। यहाँ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिलेगा, और tan स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, नहीं मिलेगा। अब यही बचा, तो यही सही होगा। फिर भी आप चाहो तो चेक करो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, तो नीचे जो वैल्यू आपकी आएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आएगी, तो यहाँ आएगा tan स्क्वायर ए, ध्यान से देखना, बाकी चेंज कुछ नहीं है। यहाँ सेक ए सेक स्क्वायर देगा, सेक ए सेक स्क्वायर देगा, तो ये वैल्यू आपकी है 2 सेक स्क्वायर है, राइट। अब जैसे इसको आप 1/cos स्क्वायर लिखोगे, इसको sin/cos लिखोगे, cos कैंसिल होगा, और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 2 कोसेक स्क्वायर ए में। तो आपका जो आंसर है वो है डी। डी इज द राइट आंसर। डी वैल्यू आपकी करेक्ट है। अब देखो यहां पर अगर आप कोशिश करोगे कि हम कोई वैल्यू रखेंगे तो मामला फंसेगा। कैसे? 090 रख नहीं सकते हो, क्योंकि एक्सप्रेशन में जब सेक मौजूद है, जैसे यहां पर इसकी बात करो तो यहां सेक कोसेक दोनों मौजूद है, तो हम यहां पर 90 डिग्री रखेंगे तो मामला गड़बड़ होगा, डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, न्यूमरेटर भी अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 90 नहीं दे सकते। अगर आप 0 रखते हो तो आप कहोगे हाँ 0 रख सकते हैं हम सेक की वैल्यू, बट सेक 0 पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा ए को 0 रखने पे, तो यहां पर 090 अलाउड नहीं है। 45 में लफड़ा क्या है कि ए और डी सेम हो जाएंगे। अगर आपने थीटा को 45 डिग्री लिया तो कोसेक और सेक में कोई अंतर रह ही नहीं जाएगा, तो आप ये नहीं निकाल पाओगे कि उत्तर सही क्या है। तो फिर या तो आप थीटा को 45 डिग्री माने, थीटा को या तो आप 45 डिग्री माने, ओ सॉरी 45 नहीं 30 डिग्री माने, या तो 30 डिग्री मान के इसको आप सॉल्व करोगे, समझे। और या फिर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन में ही देखोगे किससे मैच कर रहे हैं। देखो अगर हम बात करते हैं कि इसको हम देखेंगे नहीं कि कौन सा है, तो तुम्हें क्या पता किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, मुझे बताओ। मेरी बात सुनो, आप करो हम ऑप्शन देखेंगे ही नहीं, तो कैसे जान पाओगे तुम कि किसके बराबर है बिना ऑप्शन देखे? बेटा ये वो सवाल नहीं है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो बताओ एक्स की वैल्यू क्या है, +-2, ये वो सवाल ही नहीं है। ये कह रहा है इसका एक रूप मुझे जानना है, और इसके रूप कई सारे हो सकते हैं, तो ऑप्शन तो देखना पड़ेगा ना तुमको, बिना देखे कैसे जान जाओगे? आप मेरे को बताओ, ये कोई इक्वेशन थोड़े ना जो तुम सॉल्व कर रहे हो, इज नॉट इक्वेशन, इट्स लाइक कि 2 कोसेक स्क्वायर को थीटा सिर्फ इसलिए लिख दिया इन्होंने कि भैया हमें इसी की वैल्यू पूछनी है। बेसिकली ये कह रहा है कि 2 कोसेक स्क्वायर को बताओ हम किस रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने के कई तरीके होंगे, लेकिन कौन सा वाला है वो तो ऑप्शन देख के ही पता चलेगा ना आपको, वरना कैसे जान पाओगे? तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखना ही पड़ेगा तुमको, और कोई तरीका नहीं है। वरना तो तुम कहोगे देखो 2 कोसेक स्क्वायर ए है, लो ऐसा होगा, 2/sin स्क्वायर ए होगा, लो लिख दिया। आप कहोगे एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, लो मैंने कर दिया। तो अब बिना देखे थोड़ा ना जान पाओगे कहां लिखा हुआ है, तो आप देखोगे कहोगे तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। तो हमें जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें देखना है कौन सा एग्जैक्टली इसके बराबर है, ठीक है। वी हैव टू सी द ऑप्शंस। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन वेयर यू हैव टू सॉल्व समथिंग, यू कैन डू दैट एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते, कोई सिंप्लीफाई ऐसे नहीं कर सकते कि सीधा यहां पहुंच जाओ, ठीक है। ऑप्शन देख के देखना पड़ेगा किस ऑप्शन के बराबर है, ओके। जीरो में ए अनडिफाइंड नहीं हुआ बेटा, कोसेक 0 0 होता है, 0 -1 -1 हुआ, 0 +1 +1 हुआ, और सेक 0 1 होता है, तो 0 पे अनडिफाइंड ए नहीं हुआ, डी हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये अनडिफाइंड हो गया। चलो 109 सवाल देखो, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि बताओ किसके बराबर है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड से प्रश्न है,
मैं 2 एक्सप्रेशन आपको बताऊंगा, 3 एक्सप्रेशन बता सकता हूं आपको इस पे बेस्ड। देखो, एक होता है तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एक होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक होता है तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब एग्जामिनर्स को बहुत पसंद है कि चूंकि ये 1 के बराबर है तो इनका स्क्वायर कर लेते हैं, इनका क्यूब कर लेते हैं, वो भी 1 के बराबर होगा। तो जैसे मैं एक एक्सप्रेशन पकड़ रहा हूं, ये मान लिया इसका हमने कर दिया स्क्वायर, तो जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ मिलेगा, राइट? दैट इज व्हाट यू विल गेट, दिस काइंड ऑफ वैल्यू यू आर गोइंग टू गेट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये वैल्यू भी 1 के बराबर होगी। आपको यहाँ तो कुछ खास है नहीं, तो दिख रहा है कि उससे उसी का स्क्वायर है। बट जब इसका आप क्यूब निकालोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। स्क्वायर में तो कुछ खास नजर नहीं आ रहा है, तो ठीक है, दिख रहा है। क्यूब में आपको मजा ये आएगा, और जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है, जो आपको समझने की आवश्यकता है। और वो क्या है, वो ये है कि अगर मैं क्यूब लिखता हूं इसका, तो ये बनेगा, देखो इसका क्यूब क्या होगा, इसका क्यूब जब आप लिखोगे तो ये आपको वैल्यू देने वाला है साइन की पावर 6 थीटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी यही खुद है जो कि 1 के बराबर है, तो यही रुक जाओगे आप। तो कई लोग क्या है, अब इसको पहचानने में उनको दिक्कत होगी, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में जो ये ब्रैकेट आया ना 3ab इंटू ए प्लस बी, वो a प्लस बी ये है, 1 के बराबर, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब ये फॉर्मेट ऐसे लिखा जाएगा तो आपको पहचानने में दिक्कत होगी कि ये वैल्यू 1 के बराबर है। एक्चुअली में ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ही होल क्यूब है। सिमिलरली जब आप इसको क्यूब करोगे तो ये बनेगा सेक की पावर 6 थीटा माइनस टेन की पावर 6 थीटा और माइनस 3 भी बन जाएगा, माइनस 3 सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और ये वैल्यू इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि वो 1 के बराबर है, तो ये वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही इसमें होगा आपका कोसेक की पावर 6 थीटा बनेगा माइनस कॉट की पावर 6 थीटा बनेगा माइनस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा, ये वैल्यू भी 1 के बराबर। हाँ जी, तो यही सवाल है आपका। ये जो टर्म आपके सामने लिखा हुआ है, ये टर्म आपका बेसिकली कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब है, और ये 1 है। आंसर हो गया बी। आप थीटा की वैल्यू रख भी सकते हो, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ 45 डिग्री रख के सॉल्व कर लो तो भी आपका 1 आ जाएगा उत्तर। थीटा 45 रखोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगा √2 की पावर 6 माइनस 1 की पावर 6 माइनस 3 इंटू √2 इंटू 1। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, √2 की पावर 6 है, तो ये हो गया 8 माइनस 1। अच्छा, ये इसका स्क्वायर है -6 एक 1। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? क्लियर ना क्लियर? क्लियर, समझ में आ रहा है? 1। तो ये ध्यान रखना है, तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, तीनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और एक फॉर्मेट और भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं दिखा रहा हूं। ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है ना आपका, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जो कि 1 के बराबर चूंकि आया, वी कैन राइट दिस लाइक दिस 1 माइनस, जैसे ये वैल्यू आपने लिखी यहां पर इस तरह से, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, जब आप इसको स्क्वायर कर रहे हो तो, ठीक है, इस वैल्यू को। तो क्या आप मुझे कुछ बता सकते हो कि अगर मैं एक फॉर्मेट ट्राई करूं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का, जैसे एक चीज और बहुत कॉमन है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था एक्चुअली,
कि कई बार इसका यूज होगा कि ये साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। ये मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। एक तो ये, दूसरा यहां पर आपका एक एक्सप्रेशन ये बहुत पॉपुलरली यूज होगा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा जो होगा ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो इसके बराबर है। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस का काफी यूज होता है, तो इसको थोड़ा तमीज से देख लेना। जो चीजें मैंने इस पेज पे लिखी हैं काफी काम की चीजें। 110वां सवाल आप देखें जरा, क्या है। tan स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा है, माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या है, कॉस थीटा है। और यहां पर आप ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो इसको। फिर हम जाएंगे यहाँ कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो ये वैल्यू आपकी है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ आप सेक स्क्वायर थीटा लिखिए। कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा जो है आपका ये tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा लिखिए। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है किसके बराबर है। तो मैं एक काम करूंगा, आप चाहो तो ये सेक स्क्वायर थीटा उठा के अंदर ले जाओ, या फिर ये tan स्क्वायर थीटा उठा के अंदर ले जाओ, कोई भी अंदर लेके चले जाओ, इसको अंदर लेके चले जाओ, tan स्क्वायर थीटा अंदर ले लो, तो बनेगा 1 माइनस ये जो कॉस स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा देगा, क्योंकि tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो ऐसा मिलेगा। और यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये वैल्यू हो गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू आपकी 1 के बराबर होगी। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। आप चाहें तो यहाँ थीटा की वैल्यू रख भी सकते हैं, 45 डिग्री रख लो, उत्तर आ जाएगा। जैसे ये एक्सप्रेशन है, यहाँ थीटा 45 रख दो, ऊपर ही 45 रख दो, थीटा 45 रखोगे तो tan स्क्वायर 45 1 बनेगा, साइन स्क्वायर 45 आपका 2 बनेगा, इंटू कोसेक स्क्वायर 45 आपका √2 का होल स्क्वायर 2 बनेगा, राइट। नहीं, साइन स्क्वायर 45 1/2 लिखो, यहाँ पर आप लिखो 2 है और इंटू 1 है कॉस। तो ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 2 क्या है, 1 आ जाएगी। तो वैल्यू रख के भी निकाल सकते हो, ट्रेडिशनली भी सॉल्व कर सकते हो, सवाल में कोई खास दम नहीं है, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता है नहीं। 111 सवाल देखिए, इसकी वैल्यू आपको बतानी है कितनी है। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, खतरनाक सा दिख रहा है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब यहाँ देखो, वैल्यू रखने के पहले ऑप्शन जरूर देखना आप। अगर हम 45 डिग्री रखेंगे तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो जाएंगे, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन सेम हो जाएंगे, तो हम 45 डिग्री नहीं रखेंगे। 0 और 90 हम रख नहीं सकते, क्योंकि 0 पे हमारा कॉट अनडिफाइंड हो जाता है, कोसेक अनडिफाइंड हो जाता है, और 90 पे हमारा tan अनडिफाइंड हो जाता है और sec अनडिफाइंड हो जाता है। तो 0 90 चॉइस नहीं, 45 चॉइस नहीं, फिर या तो आप 30 डिग्री रखो, 30 डिग्री रख के सॉल्व करना अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी है। तो आप कहोगे हम इस क्वेश्चन को करेंगे डायरेक्ट, ट्रेडिशनली करेंगे, बिकॉज वैल्यूज जो है इतनी सुटेबल है नहीं। तो रखते हैं जरा, देखो सॉल्व करते हैं। 1 + 2 ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा बटे, यहां लिखा मैंने, ये हो गया तुम्हारा sec थीटा माइनस tan। ये आपका एक्सप्रेशन है। अब इसको ध्यान से अगर आप देखो तो 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा जो है, इसमें एक tan स्क्वायर थीटा मैं 1 को दूंगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी sec स्क्वायर थीटा प्लस एक tan स्क्वायर थीटा मेरे पास बाकी है, माइनस 2 sec थीटा tan थीटा बनेगा, यहां पर ये बन गया। और यहां पर वैल्यू क्या है आपकी, sec थीटा माइनस tan थीटा। ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये मैं लिख रहा हूं sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बटे sec थीटा माइनस tan थीटा। अब जैसे आप ये कैंसिल आउट करोगे इससे, ये आंसर आपका आ गया, ठीक है। तो सरलतम सवाल है, 1/sin इज इक्वल टू कोसेक अनडिफाइंड कैसे है। विवेक जी थियरी पढ़िए एक बार प्लीज। 0 पे साइन 0 हो जाता है, कोसेक अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 बनेगा। और 1/0 अनडिफाइंड क्यों होता है, इसका मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है थियरी क्लास में, ठीक है। नोट्स वोट्स बना लिया करो बेटा, ताकि ये सब क्वेश्चन ना पूछो ना मुझसे तुम कि कोसेक 0 अनडिफाइंड क्यों है, पढ़ाया जा चुका है। इसकी वैल्यू बतानी है कितनी है, sec क्यूब थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 sec थीटा माइनस tan थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस sec थीटा इंटू tan थीटा की वैल्यू बताओ कितनी है। काफी खतरनाक सा प्रश्न है, नहीं बिल्कुल नहीं। क्या थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी जा सकती है, यस, क्योंकि यहाँ पर कोई अनडिफाइंड नहीं होगा 45 डिग्री पे, कोई बुरा नहीं मानेगा, रख दो। इवन आप कहोगे थीटा की वैल्यू 0 रख लेते हैं, हाँ वो भी चलेगा और ज्यादा सही है, थीटा 0 रख दो।
जीरो रखने पे ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, क्या बचा? सेक क्यूब थीटा अपॉन सेक थीटा। सेक क्यूब थीटा की वैल्यू 1 का क्यूब हो जाएगी, सेक 0, और ये 1 हो गई। आपका आंसर क्या हो गया? 1। तो यहां हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखी है। विद प्रैक्टिस आपको बहुत आसानी से दिखेंगी वैल्यूज कि कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। सेक और टैन ही अगर मौजूद है तो 0 चलेगा, 0 से अच्छा क्या ही हो सकता है। और ऑप्शन कांस्टेंट में दिए हैं। ऑप्शन में ऐसा नहीं कि थीटा है कहीं कि हमें चेक करना पड़ेगा कि कहीं दो ऑप्शन में तो नहीं सेम वैल्यू आ रही है, कुछ नहीं देखना है, रखो और निकालो उत्तर। खैर ट्रेडिशनली करना है तो आप कैसे करोगे इस प्रश्न को? ट्रेडिशनली इस प्रश्न को अगर आपको करना है तो आपको ये जो सेक क्यूब थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा और सेक थीटा अपॉन माइनस टैन थीटा दिया, अलजेब्रा थोड़ा लगाना पड़ेगा आपको, कि आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के बराबर होती है। यस, ये वैल्यू होती है। तो पहला एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ये पहला एक्सप्रेशन आपका हो गया। दूसरा जो वैल्यू है वो -2 टैन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, उसकी कोई चिंता नहीं करनी है आपको। और तीसरा एक्सप्रेशन जो है वो माइनस सेक थीटा इंटू टैन थीटा ही रहेगा, इसकी भी चिंता आपको नहीं करनी। ये कट गए दोनों। यहां देखिए जो सेक स्क्वायर थीटा और ये जो टैन स्क्वायर थीटा दिया है और यहाँ 2 टैन स्क्वायर थीटा दिया है, मैं एक काम कर सकता हूं, मैं ये इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो मुझे वैल्यू दिख जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा की वैल्यू दिखेगी अगर मैं इनको ऐसे कंबाइन करूंगा तो। यस, तो ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई। तो आंसर आपका क्या हो गया? डी। ठीक है, ऑलराइट, समझ में आ गई नहीं? अच्छा, 1 अपॉन कोसेक के माइनस में पूछ रहे हो बराबर 0 पर अनडिफाइंड क्यों नहीं होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? जब कोसेक ही अनडिफाइंड है तो वो भी अनडिफाइंड है। मैंने सेके वाले केस में बोला है कि अनडिफाइंड नहीं होगा क्योंकि 0 - 1 और 0 + 1 है। कोसेक तो हो ही जाएगा अनडिफाइंड। जब कोसेक खुद ही 0 पे अनडिफाइंड है तो आगे तो बात ही नहीं करेंगे उसकी हम। 113 सवाल देखिए, ये वैल्यू 63/8 के बराबर है। आपको tan की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये जो एक्सप्रेशन है tan की पावर 4 थीटा माइनस कॉट की पावर 4 थीटा, इसको बहुत ध्यान से देखिए। यह है आपका tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कुछ इस तरह की बात बन रही है। यस, जो हमें निकालना है। दिस इज हाउ द प्रोडक्ट लुक्स लाइक। तो या तो हम इन दोनों को अलग अलग कहीं से निकालें और रखें, ओके, या फिर भाई क्वेश्चन में ही कुछ खोजने की कोशिश करें कि ये सब चीजें कहां से दिखेंगी हमको। इसमें ऐसा नहीं कि कोई पार्ट 1 हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट? कोई पार्ट 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। अब ऊपर का एक्सप्रेशन का ध्यान से देखो कि सेक की पावर अगर 4 थीटा है और कोसेक की पावर 4 थीटा है, यहाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है, यहाँ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है। तो इससे तो ऐसे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। यहीं से कोशिश करते हैं तो आप कहोगे इन दोनों को अगर मैं देखूं और इन दोनों को अगर मैं देखूं तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने की पॉसिबिलिटी दिख रही है और tan वहां से मिल सकता है क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं इसको। सेक की पावर 4 थीटा मिलेगा, -2 सेक स्क्वायर थीटा मिलेगा, +1 मिलेगा। तो आप कहोगे +1 नहीं है तो एक घटा देते हैं ताकि वो बैलेंस होके नेट चेंज ना हो। इसकी वैल्यू सेक की पावर 4 थीटा -2 सेक स्क्वायर थीटा के ही बराबर है। फिर आप माइनस जैसे ही कॉमन लोगे तो आप कहोगे ये वैल्यू बन जाएगी कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। आप कहोगे इसको हमने +1 अंदर दिया है, एक माइनस बाहर लगाया तो मतलब हमने -1 दिया है, तो एक 1 ऐड करना पड़ेगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो हमने इसको एक घटाया और एक जोड़ा बराबर हो गया मामला। और ये वैल्यू अभी भी कितनी है? 63/8 के भी बराबर है। फिर आप कहोगे ये वैल्यू देखो ध्यान से, tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, उसका फर्दर स्क्वायर किया तो tan की पावर 4 थीटा आ गया। यहां देखो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 है तो ये वैल्यू कॉस्ट की पावर 4 थीटा आ गई। और देखिए जो आंसर था वो वही रह गया और आपको वैल्यू मिल गई। तो इसका आंसर क्या है? एक। अच्छा सवाल है, राइट साइड में कोई चेंज ही नहीं है। ओके, कोसेक ही था तो कई बार क्या होता है ना, मुंह से इधर उधर निकल जाती हैं चीजें, आप भावनाओं को समझें। मैंने सेक ए -1 को बोला है कि वो अनडिफाइंड नहीं होगा 0 पे, सॉरी 90 पे।
क्योंकि नीचे -1 बनेगा। आप देखो, सिंपल सी बात है, आपको सारी चीजें पता है, तो अगर मेरे शब्दों में कुछ लेफ्ट एंड राइट भी हो जाता है, शब्दों में, तो इसका मतलब ये नहीं कि लॉजिक फेल हो जाएगा। तो आपको पता है कि कोसेक 0 पे अनडिफाइंड होता है, तो अगर मैंने ऐसा कुछ बोल दिया होगा कि एक्सप्रेशन अनडिफाइंड नहीं है, तो भी आप समझ गए हो, तभी आप सवाल पूछ रहे हो, तो खत्म हो गई बात वो। ठीक है, उस पर इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये थोड़ा ना कि कोसेक आपका 0 पे डिफाइंड कर दूंगा, मैं कर ही नहीं सकता मैं। तो अगर कोई शब्द इधर उधर निकल भी गए हो तो उसको दिल पे मत लो। ठीक है, आप सही सोच रहे हो। यही मेरे पढ़ाने का तरीका भी है कि हमारे बच्चे समझदार बने, बस। 4 cot x रूट ए कॉट वाई के बराबर है, रूट बी कॉस वाई 4 cos x के बराबर है, साइन x की वैल्यू बताओ कितनी है। अब यार देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और अजीब सा सवाल है। हमें cos x और सब कुछ एलिमिनेट करना है यार, cos को भी, y को भी एलिमिनेट करना है, x को भी एलिमिनेट करना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी सारे एलिमिनेट करने हैं। आपको ऑप्शन में ए और बी दिख रहा है, तो आपको पहला काम तो ये करना है यार, स्क्वायर करो। पहला काम तो स्क्वायर का होना चाहिए, ताकि कुछ कुछ दिखे ये कि कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें ए देखना है ना। तो इसको ए करो, और यहां बनेगा कॉट स्क्वायर वाई, फिर आपका यहां बनेगा बी और कॉस स्क्वायर वाई है, और ये वैल्यू बन रहा है हमारा 4 यानी 16 कॉस स्क्वायर एक्स। अब आप करोगे, किसी भी प्रकार से हमें एलिमिनेशन करना है, तो किस तरह से ये एलिमिनेशन संभव होगा? अच्छा सवाल है ये, कैसे करेंगे इसको, हाउ डू वी डू इट। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे साइन एक्स की वैल्यू पूछी है, साइन एक्स का मान पूछा है, तो आप कहोगे अगर हम कॉस स्क्वायर एक्स निकाल लें तो साइन स्क्वायर एक्स निकल जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। तो आप कहोगे किसी प्रकार से मुझे कॉस स्क्वायर वाई को एलिमिनेट करना है, कॉस स्क्वायर वाई को एलिमिनेट करने की आवश्यकता आपको यहां पर पड़ेगी। तो आप कहोगे इस एक्सप्रेशन को अगर मैं कॉस स्क्वायर वाई अपॉन साइन स्क्वायर वाई लिख के कुछ करने की कोशिश करूं, तो हाउ डू वी डू इट। थोड़ा दिमाग लगाओ, सवाल हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। ये बहुत अच्छा सवाल है कि आपको कुछ एलिमिनेशन करना है, बट वो एलिमिनेशन कैसे हो। ठीक है, थोड़ा सा हिंट दूं आपको। ओके, यहां ऐसे लिखता हूं इसको, इसको थोड़ा लेफ्ट में ले जाओ, तो आपकी वैल्यू मिलेगी 16 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर वाई। ओके, क्या इनको डिवाइड करें? हाँ जी, क्या इनको डिवाइड करें? What to do now? Because without that you can't do anything. क्योंकि उसके बगैर क्या ही करोगे। अब एक सुझाव है जो कि पॉसिबल है कि हम इसको रिवर्स करें तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको रिवर्स करें तो टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सेक और टैन को हम डेफिनेटली रिलेट कर सकते हैं। एक सुझाव ये है, ठीक है, कि भाई हम एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दें, आंसर आ जाएगा। अच्छा सुझाव है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, मान लिया इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो ये साइन स्क्वायर वाई बनेगा, और एक वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो बेसिकली इस दिस डिवाइडेड बाय दिस करो, तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी अपॉन ए साइन स्क्वायर वाई। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को? मैंने क्या किया है, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया है, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया है, इन दोनों, तो ऐसा कुछ मिला। ये समझ में आ रहा है? अब हम एक काम कर सकते हैं, अब हम एक काम करते हैं, हमें y एलिमिनेट करना है ना, तो y एलिमिनेट कर लेते हैं। यहां इसको लिखो 16 अपॉन बी, ये b यहां से हटाओ, यहां ले आओ, यहां a अपॉन बी हटा के इसको यहां लिख दो a अपॉन बी। क्योंकि जैसे आपने ये काम किया, ये कॉस स्क्वायर वाई हो गया, साइन स्क्वायर वाई होगा, दोनों को जोड़ दो, 1 के बराबर हो गया।
और यहाँ 1 बना और यहाँ वैल्यू आपकी आ गई 16/b, और इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमें अल्टीमेटली साइन एक्स निकालना है, प्लस a/b साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू 1 के बराबर हो गई। यहां से आप साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लो तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a/b माइनस 16/b इज इक्वल टू माइनस 16/b। दिस इज व्हाट द वैल्यू लुक लाइक, जो भी मैंने एक्सप्रेशन लिखा है उसके हिसाब से ऐसा कुछ आपको दिखेगा। ठीक है, या आप चाहो तो बी से काट भी सकते हो इसको, तो इस तरह का एक्सप्रेशन दिख रहा है। इसमें कुछ गलती भी हो सकती है, हुई हो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। बी काटोगे 16 माइनस ए मिलेगा, ठीक ही लग रहा है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि कोई खास गलती है, पर ऑप्शन इससे मैच नहीं करेगा। ओके, ऑप्शन इससे मैच नहीं करेगा, कुछ तो मिस्टेक हो गया है, एक बार देख लेते हैं। 16 कॉट स्क्वायर एक्स ए कॉट स्क्वायर वाई b cos square y is 16 cos square x, till then everything is fine। फिर मैंने इसको 16 cos square x b cos square y लिखा, इन दोनों को आपस में मैंने डिवाइड किया तो cos कटा और 16 भी कटा। हाँ, तो गड़बड़ हो गया ना ये सवाल, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैंने गड़बड़ी करके, सही करते हैं इसको। यहाँ पर इसको मैंने लिखा है 16 cos स्क्वायर, इसेंशियली इसको ऐसे लिखा है 16 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर वाई। अब ठीक है, अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, बिकॉज देखो ये 1 अपॉन ये कॉस स्क्वायर एक्स से रहेगा, ये कॉस अपॉन साइन बनेगा तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, और यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई a अपॉन बी, बी अपॉन ए, दिस इज साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आपकी a अपॉन बी बन जाएगी, यहाँ a अपॉन बी साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इस b को इधर ले आओ, इस b को इधर ले आओ, ऐसे तो ऐसा ही कुछ था कि डिफरेंट था, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, जीरो को, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये 1 आ जाएगा, और यहाँ आपका 16 अपॉन बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस a अपॉन बी साइन स्क्वायर एक्स। ठीक ही लग रहा है तो, है ना, ये ठीक है, अभी ठीक है। सो दिस b कैन गो टू द राइट साइड, तो ये b बन जाएगा, और यहां आपका हो गया 16 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस a साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम लिखेंगे 16 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस a साइन स्क्वायर एक्स बराबर b। तो थोड़ा मेहनत वाला सवाल है, बट हो गया। अब तो ये b माइनस 16 बन जाएगा, और यहाँ a माइनस 16 बनेगा ये, और यहाँ स्क्वायर रूट लग जाएगा, साइन एक्स होगा। देख लो कहाँ, b माइनस 16, ये b है, माइनस 16 बना, और नीचे हमारा a माइनस 16 बना। तो इसको हम अगर देखें ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन है 16 माइनस बी और 16 माइनस ए, बी ऑप्शन। ओके, तो ये ट्रेडिशनल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। एलिमिनेशन करना पड़ेगा आपको y को, और y को एलिमिनेट करने के लिए आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप कहोगे एनी अदर मेथड टू डू दिस, कोई और मेथड लगाएं, तो देखो दूसरा मेथड फिर है कि वैल्यूज आप एज्यूम करो और डालो। ठीक है, एज्यूम वैल्यूज एंड पुट। बस एक काम आप करना है यहां पर कि 45 डिग्री मत मानना, क्योंकि 45 डिग्री में जो चैलेंज आपको मिलने वाला है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपने 45 डिग्री माना, ए की वैल्यू 16 आ जाएगी। अब ए अगर 16 आया तो देखो ये आंसर अनडिफाइंड हो गया, नीचे 0 आ गया। क्लियर और नॉट? तो आपको 45 डिग्री वैल्यू एज्यूम नहीं करनी है, ये आपको विशेष ख्याल रखना है। ओके, 45 डिग्री की वैल्यू आपको एज्यूम नहीं करनी है, क्योंकि 45 डिग्री अगर आपने एज्यूम किया, ये 1 1 कटेगा, ए की वैल्यू 16 आ जाएगी, बी की वैल्यू भी 16 आ जाएगी। अब ए और बी अगर दोनों 16 हो गए तो आपका एक आंसर ही अनडिफाइंड हो गया।
तो आप इस वैल्यू को एज्यूम नहीं करेंगे 45 डिग्री, पहली बात। अब अगर हम 45 डिग्री एज्यूम नहीं कर रहे हैं, लेटस से 45 डिग्री हम एज्यूम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर अनडिफाइंड हो जा रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई और वैल्यू लेंगे, मे बी 30 डिग्री और 60 डिग्री। अब 30 और 60 लेके चलोगे, फिर आप ए की वैल्यू निकालोगे, फिर आप बी की वैल्यू निकालोगे, फिर आप जाके रखोगे, फिर देखोगे कौन सा मैच कर रहा है। 4 ऑप्शन है, हमें चारों में रख के देखना पड़ेगा कि कोई मैच कर भी रहा है कि नहीं कर पा रहा है, तो टाइम कम नहीं लगेगा उस प्रोसेस में भी। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार इस प्रोसेस को फिर से मैं रिविजिट करा देता हूँ। ये पहला इक्वेशन का स्क्वायर था, दूसरे इक्वेशन का स्क्वायर था। हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमें एक और एक्सप्रेशन मिला जिसमें मुझे साइन स्क्वायर वाई और साइन स्क्वायर एक्स दिखा। फिर हमने साइन स्क्वायर वाई वहां से निकाला तो ये ए अपॉन बी साइन स्क्वायर एक्स मिला। हमने यहाँ से कॉस स्क्वायर वाई निकाला तो वो 16 अपॉन बी कॉस स्क्वायर एक्स मिला। दोनों को जोड़ा तो साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई 1 के बराबर हो गया। आपका ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसमें केवल साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है। और फिर कुछ नहीं करना है, फिर आपको इनको रीअरेंज कर लेना है बस, कि कॉस स्क्वायर एक्स को मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, तो सिर्फ मेरे पास साइन स्क्वायर एक्स बचा और आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे, आंसर आ जाएगा। तो सवाल इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, ठीक है। वैल्यू रखना भी इतना आसान नहीं है, आप रखोगे तो वहां भी आपको कॉम्प्लेक्सिटी नजर आएगी आंसर करने में, चारों ऑप्शन में रखने में, देखने में। रूट की वैल्यू है तो इट हैज इट्स ओन कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटी है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, मेक सेंस। चलिए सवाल देखो। tan x आपका p tan y के बराबर है, sin x q sin y के बराबर है, cos x की वैल्यू आपको बतानी कितनी होगी। सिमिलर टाइप का सवाल है जैसा वहां हमने किया, तो आपको बिल्कुल वैसा ही सवाल है एक्चुअली। तो अगर पिछला समझ में नहीं आया तो यहां से कुछ सीखने को मिल जाएगा, चिंता मत करो। p tan y और जो sin x तुम्हारा है ये वैल्यू आपकी q sin y के बराबर है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, अगर आपको यहां पर cos x चाहिए तो डेफिनेटली आप क्या चाहते हो कि y एलिमिनेट हो जाए। अब y एलिमिनेशन का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप साइन स्क्वायर y बनाओ और आप cos स्क्वायर y बनाओ, जोड़ के एक कर दो। ठीक है, क्लियर। अब देखो, मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करने जा रहा हूं। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 से एक वैल्यू मुझे साफ साफ दिख रही है कि मेरा जो साइन x है इसको अगर मैं q से डिवाइड करूं तो ये साइन y के बराबर है, यानी मुझे साइन y पता है x के टर्म में, मुझे बस किसी तरह से cos y चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं। जब साइन x को आप tan x से डिवाइड करोगे तो आपको cos x मिलेगा, क्योंकि साइन x अपॉन cos x से cos x के बराबर। और देखो यहां आपको क्या मिलेगा, यहां आपको q अपॉन p तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ ही साथ आपको मिलेगा cos y। साइन y अपॉन tan y इज cos y। आप कहोगे यहां से मुझे cos y भी मिल गया, तो मैं कहूंगा क्या मिल गया cos y। आप कहोगे देखो cos y आ गया p अपॉन q cos x। बढ़िया है। अब एक काम करो, आप इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, इनको स्क्वायर करके जोड़ दो, इसको आप बोल दो इक्वेशन 3, इसको आप बोल दो इक्वेशन 4। इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करोगे, राइट साइड में साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई आया, 1 हो गया। ये वैल्यू आपकी क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन क्यू, तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको क्यू स्क्वायर को आप राइट साइड में लेके जाओगे तो यहाँ क्यू स्क्वायर बनेगा। इवन ये क्यू आप रख भी सकते थे, कि क्यू अगर यहाँ रख भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। हम इसको सीधे पी कॉस एक्स बोलते, इसको क्यू साइन वाई क्यू कॉस वाई स्क्वायर करते, क्यू स्क्वायर राइट साइड में रहता। अब ये वैल्यू आपकी हो गई क्या, कॉस स्क्वायर एक्स निकालना है आपको, तो इसको मैं रिप्लेस करूंगा और लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और जब मैं ये लिखूंगा तो आपका कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन होगा और आपको मिलेगा पी स्क्वायर माइनस 1। आपको मिला पी स्क्वायर माइनस 1। और देखो यहां जो ये 1 है, ये 1 राइट साइड में जाएगा तो ये आपको देगा क्यू स्क्वायर माइनस 1। तो यहां से अगर आप कॉस एक्स की वैल्यू लिखोगे तो आपको मिलेगा रूट ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। देखो कहां लिखा हुआ है। अब ये जो ऑप्शन है वो यहां लिखा हुआ है, अगर ऊपर -1 कॉमन ले लो, नीचे -1 कॉमन ले लो, तो आपको ये वैल्यू यहां मिल जाएगी। नहीं ये नहीं है, सॉरी, ऊपर क्यू स्क्वायर है ना, एक मिनट, ये है ऑप्शन ए, 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, ये ऑप्शन है, क्योंकि कॉस एक्स पूछा गया। तो अगर पिछला समझ में नहीं आया तो तुम्हें अब ये समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं, यस।
दोनों सवाल एक ही वैरायटी के हैं, तो अगर एक समझ में नहीं आया तो दूसरा समझ में आना चाहिए आपको। आशा करता हूँ कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें, नोबडी शुड हैव एनी कन्फ्यूज़न। क्लियर है? मेक सेंस? ठीक है, तो आज इतने ही सवाल करेंगे, 115 तक ही करेंगे। एक बार आप आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करके ज़रूर आना, ठीक है, ताकि जो सवाल आज आपने भी किए हैं इसके बेसिस पर आप आगे के सवालों को भी थोड़ा सा कदम बढ़ाओ उसमें, ताकि हम लोग कल थोड़ा तेज तेज थोड़ा फास्ट कर पाए। मुश्किल सवाल नहीं है, आसान आसान सवाल हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको दिखेंगे, आप निकाल पाओगे इनको, ठीक है। तो जरा आओ करके इसको कल थोड़ा लंबा करते हैं, कल 25 सवाल करेंगे, ठीक है। तो 25 सवाल ट्राई करके आना, 116 से लेके 140 तक के सवाल ट्राई करके आना। 25 सवाल करना है कल, ठीक है। ऑल राइट, जाओ घर मौज करो, अच्छे से रहो, रिवाइज करो, सीखो, ओके। और क्लास में आके मुझसे लड़ाई मत किया करो फालतू में कि तेज पढ़ाओ, धीरे पढ़ा रहे हो आप, 2x पे देखो घर पे, ठीक है। मेरे को सिखा सिखा के पढ़ाने में क्या करूँ, मजबूरी है मेरी। फिर कोई आता है, सर शॉर्टकट बताते रहो, शॉर्टकट बताते रहो, शॉर्टकट बताते रहो। इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, शॉर्टकट तो तुम्हें मिल ही जाते हैं। जब जहाँ संभावना होती है वहाँ डिस्कस करते हैं, जहाँ नहीं होती वहाँ कहाँ से डिस्कस करें। कल कोई क्लास नहीं है, सॉरी। हाँ, कल तो क्लास ही नहीं है, परसों भी क्लास नहीं, मंडे को मिलेंगे। तो फिर तो खूब सारे सवाल लगा के आना, ठीक है। हाँ, कल क्लास नहीं होगी, सैटरडे क्लास नहीं होती यार, भूल ही गया था मैं। यस यस यस, कल कोई क्लास नहीं है। ठीक है। कल तो सैटरडे है यार। मंडे मंडे मंडे। स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ रहा है बालक, माइनस ऊपर से कॉमन हुआ, माइनस नीचे से कॉमन हुआ, तो वो नेट रिजल्ट पॉजिटिव ही है। माइनस कहां से हो जाएगा, दो है ना वैल्यू, q-1 p-1। अब उसको तुम 1 - q और 1 - p लिख दो, तो दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो नेट पॉजिटिव हो गया। आप गोंडा से हो जी? नहीं, मैं बहराइच जिले से हूं, बट गोंडा से 28 किलोमीटर दूर रहता हूँ, 28 किलोमीटर दूर। बहराइच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 36 किलोमीटर दूर। तो मैं गोंडा बहराइच दोनों का हूँ, ठीक है। और बताओ, चलो रिवीजन करो और फिर मंडे को थोड़ा दम लगा के आओ और फिर करते हैं, ओके। मुझे से ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास। चलो बाय बाय, थैंक यू।